नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो इन दिनों गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में सफल दिख रहे हैं, उन्होंने सबको साथ लाया। पटना में बड़ी बैठक भी हुई। उन्हें आज एक बड़ी सफलता मिली, बड़ी राहत में मिली। पटना हाई कोर्ट की ओर से जो फैसला आया, जाति आधारित गणना अब बिहार में कराई जाएगी। इसके बाद अब बिहार सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया है। तमाम जितने जिलाधिकारी हैं, जितने डीएम हैं, उन सभी को आदेश दे दिया है कि तुरंत इस पर काम किया जाए। जो बचा हुआ कार्य है उसे तुरंत पूरा किया जाए। नीतीश कुमार को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इंडिया, जो कि महागठबंधन का अब नया नाम है, इंडिया में अब नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, खैर ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार को जो बड़ी सफलता हाथ लगी है, ये कह सकें जो एनडीए से लड़ाई लड़ेंगे नीतीश कुमार, उसमें ये शतरंज की बाजी में पहली बाजी उन्होंने जीत ली है। हम इसे मानते हैं, पहली बाजी में जीत मिली है, बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ जर्नलिस्ट गणेश्वर जी हैं। गणेश्वर जी, बड़ी सफलता। देखिए आलोक, दिन के 1 बजे फैसला आया। पहले बात तय हुई थी कि सुबह 10:30 बजे ही फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला लिखाने में विलंब हुआ और 1 बजे पहले यह बताया गया पिटीशंस डिसमिस। मतलब जिन लोगों ने इस जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका दायर की थी, उनकी याचिकाएं डिसमिस की जाती, खारिज की गई। जैसे ही ये फैसला, तब पूरा फैसला नहीं आया था। मैं जेडीयू के कई नेताओं से बात कर रहा था, उनकी मुस्कान को समझ रहा था, पढ़ रहा था। ऐसा लगा कि उन्हें 2024 की जीत का महामंत्र मिल गया। महामंत्र। पूरा फैसला आया भी नहीं था, ठीक है ना। तो इतने प्रश्न कि पूछिए मत, ठीक है ना। और नीतीश कुमार जिस बारीकी के लिए जाने जाते हैं और जिस ध्रुवीकरण के लिए जाने जाते हैं, देखिए नीतीश कुमार को कहने का मौका मिल गया कि देखिए, मैं तो ईमानदार कोशिश कर रहा था, रास्ते में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई। ललन सिंह कह भी रहे थे, गाजियाबाद के लोगों को बिहार की गिनती से क्या मतलब। तो आज बात प्रमाणित हो गई। वो तो बीजेपी पर भी हमला बोला था कि बीजेपी का ही छल है। हाँ, बीजेपी के ही लोग शामिल हैं। पटना में नीरज कुमार ने पोस्टर लगवाया था, आपको याद कीजिए। तो आज नीतीश कुमार प्रसन्न हुए होंगे कि हाईकोर्ट में देखिए दूसरी बड़ी जीत मिली है, या तीसरी कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी। आपको याद होगा 2022 में नगर निकाय चुनाव को रोकने की कोशिश कैसे की गई थी। नीतीश कुमार चुनाव कराने पर आमादा थे, और जब पहले एक स्टे मिला था तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार की नीयत में खोट है। लेकिन फिर राज्य सरकार ने नई रणनीति अख्तियार की, चुनाव उसी फार्मूले पर हुआ जिस पर पहले घोषणा हुई थी। कोई सीटों का रिजर्वेशन बदला नहीं, तो नीतीश कुमार वहां जीते, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव रोकने, जबकि बीजेपी कह रही थी नीतीश कुमार चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अब देखिए जातीय जनगणना, जातीय गणना, जातीय सर्वे, इसमें भी नीतीश कुमार जीत गए। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बवाल होने लगा, बीजेपी वाले क्या क्या कहने लगे। वहां भी अब तक विरोधियों को राहत नहीं मिली। तो जिस तरह से बातें होती थी, आपको लगता है कि अब आगे भी अवरोध होंगे? नहीं, देखिए ना, बीपीएससी मामले में ही जो 13 जुलाई को पटना में लाठीचार्ज हुई, इस पर लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट आप जाइए, पटना हाई कोर्ट ही सुनेगा इस मामले को। तो नीतीश कुमार, देखिए अब क्यों बीजेपी वाले इस हाई कोर्ट के फैसले से थोड़े से निराश हुए होंगे, और जेडीयू वाले कैसे महामंत्र मान रहे हैं। आप जाति आधारित गणना की बात करें। हाँ, जाति आधारित गणना की बात करें, वो जीत की बात तो हम बता ही चुके। तो इसलिए कि अब नीतीश कुमार गिनती करेंगे, ठीक है ना, और यह गिनती 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगी, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि अब जल्द करा लिया जाएगा? नहीं, वो तो सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी ना कि आप प्रायोरिटी पर कीजिए और इस काम को पूरा कीजिए। लेकिन आज पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देखिए, जाति तो जन्म से ही तय हो जाती है, लेकिन धर्म इसका विकल्प है, ठीक है ना। लोग धर्म अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के अनुरूप भी ग्रहण करते हैं। आप देखते ही एक परिवार में
दो धर्मों को मानने वाले लोग हो जाते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई आर्य समाज को मानता है, ठीक है ना। तो इस मसले पर अब क्या जाति जाति, तो जाति जाति गिनी जाएगी। और देखिए जो पटना हाईकोर्ट ने कहा, हमने एक वीडियो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब के साथ किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए पटना हाईकोर्ट का आज का जो फैसला है वो शिलालेख है। जैसे उस जमाने में कहा गया था कि बिहार में जंगल राज है, तो आज पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है। डेवलपमेंट विथ जस्टिस, न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास, जो नीतीश कुमार कहते रहे हैं। आज उससे पटना हाईकोर्ट ने भी लिखा, हाँ लिखा, अपने मुहर लगा दी। हाँ, और उसी का यह एक आयाम है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्यों करें 2024 का चुनाव प्रभावित होगा जब जाति की गिनती, अभी कितनी जातियां हम लोग गिन लेते हैं, अभी गिन लेते हैं यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमियार, क्या और भी जो जातियां हैं, मल्लाह जाति तो अभी चर्चा में आने लगी ना, जब मुकेश सहनी इतनी तेजी से आए। मल्लाह जाति की चर्चा कहाँ होती, कुशवाहा की, कुर्मी की, यादव, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण ही गिनते हैं। लेकिन जब जातियों की गिनती होगी, देखिए नीतीश कुमार का फार्मूला, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में कैसे आए, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, और लालू राबड़ी की सत्ता उखड़ गई, ठीक है ना, पांच में। तो अब नीतीश कुमार जाति की गिनती करेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखो किस जाति की असली जनसंख्या क्या है। अब देखिए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महागठबंधन उम्मीदवार तय करने का काम शुरू कर चुका है, महागठबंधन में अब थोड़ा सा विराम आएगा, ठीक है ना। अब जाति गणना को अधिक तेज किया जाएगा, और जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप वैश्य जाति में देखिए, जिन जातियों की संख्या अधिक है उनके नुमाइंदे कम हैं, जिस जाति की संख्या कम है उनके नुमाइंदे ही भरे पड़े हैं। तो अब जब ये लगेगा कि अरे संख्या तो हमारी इतनी है और हक जो है आलोक जी मार रहे हैं, तो वहां जाति जाति में बात शुरू होगी। नहीं तो हाँ, जजमेंट में भी आपने देखा होगा कि एक लिखा हुआ था उसमें कि फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जितनी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी उसके लिए बनाई गई है टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लास, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो तो कह ही रहे थे नीतीश कुमार कि हम सर्वे करना चाहते हैं, हाँ सभी तबके के काम के लिए हम सर्वे करना चाहते हैं, ताकि हमें मालूम हो कि किस समाज के लिए, किस जाति के लिए, और हमें उत्थान के काम करने हैं, इनकी जनसंख्या क्या है, ये किधर रहते हैं, कौन सा इलाका छूट है, कौन सा इलाका टच किया हुआ है। तो अब क्या होगा जब गिनती होगी, तो आप देखिएगा नए नेतृत्व पैदा होंगे, क्योंकि अब तक पता नहीं है आपकी जो जात है उसमें भी उपजाति होगी, ठीक है ना, और उपजाति की गिनती तो अभी की नहीं जा रही थी, तो जाति में ही, लेकिन कई जाति जो हैं उनमें कई समूह हैं। आय की भी सूचना ली जा रही थी, नहीं, कितना जमीन है आपके पास वो भी जाना जा रहा था, नहीं वो भी जाना जा रहा था, आपके बच्चे क्या करते हैं, कितनी सालाना आय है, बच्चे बिहार में रहते हैं, बिहार के बाहर रहते हैं, गाड़ी, इस पर भी हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि देखिए ये प्राइवेसी को उल्लंघित नहीं करता है, सरकार को यह जानने का हक है, और सरकार जब तक जानेगी नहीं, तो 2024 के चुनाव में आपको कई नई जातियों के नेता उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, और धर्म को जाति खंडित करेगा, ठीक है ना, कि धर्म है, हिंदू मुसलमान है, यह लड़ाई पैदा की गई है और यह लड़ाई चलेगी भी। बिहार के चुनाव में, देश के चुनाव में यह मुद्दा है, और इधर के दिनों में आप तो देख ही रहे कि हर बात को हिंदू मुस्लिम HMQ कहते हैं हम लोग, HMQ में लपेट लिया जाता है। लेकिन जब नई जातियों के नुमाइंदे खड़े होंगे, अब आप देख रहे हैं ना, पहले लवकुश, अब वह भी विखंडित होता दिख रहा है। लवकुश के सामूहिक नेता नीतीश कुमार थे, लेकिन अब बीजेपी ने कुश को अलग करने की कोशिश की, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को भी अपनी ओर ले आए, नागमणि से भी अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, आरजेडी के एक नेता की चर्चा चल रही है कि वे भी उधर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तो 2024 का चुनाव तो प्रभावित होना तय ही है। शतरंज की बाजी में मानते हैं ना कि आज पहला चेकमेट जब हुआ तो नीतीश कुमार ने जीता। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि महाजीत मिली है,
तो थम्पिंग विक्ट्री की बात कर रहे थे देव प्रकाश सिंह साहब, और इसके बाद आपने देखा ही कि तेजस्वी यादव कैसे बोले, लालू यादव भी कैसे बोले, और अब यह बात शुरू हो गई। पटना हाईकोर्ट का फैसला देश को आईना दिखाएगा कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी अब जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे की बात उठेगी। जाति रहित गणना हाँ, गणना की बात उठेगी। कर्नाटका में हुआ था लेकिन रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन अब, और जब एक विपक्ष का एक बिल्कुल नया गठबंधन बना है जिसे इंडिया आप कह रहे हैं, जिसकी अगली बैठक मुंबई में होनी है, वहां भी इस पर चर्चा होगी, नीतीश कुमार की जीत पर चर्चा होगी। तो नीतीश कुमार को एक नया मंत्र मिला है। आपको लगता है कि बिहार में जल्द ये काम करा लिया जाएगा? अब तो नहीं, आपने तो देखा ही ना कि जब पिछली बार सुनवाई हो रही थी तो राज्य सरकार का तर्क था कि हम तो 2/3 काम करा चुके हैं, काम ही कितना बचा है। और एक बात को और ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार ने अपने बूते जीता। जो यूथ फॉर इक्वलिटी, जो पिटिशनर्स थे, PIL लेकर आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वकीलों की पलटन को तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट पे मुकुल रोहतगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ वकीलों को बुलाया गया था। लेकिन बिहार सरकार ने अपने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल PK शाही पर ही भरोसा रखा और आखिर में जीत। यह भी मानिए कि इसके खिलाफ जो पिटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन 101 पेज का जो आदेश है, आपने भी पढ़ा है, बहुत सारे पन्नों को हमने भी पढ़ा, और हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि पेज नंबर 100 जरूर पढ़िएगा और पैरा 84 जरूर पढ़िएगा। उससे आपको मालूम हो जाएगा ये कितनी बड़ी बात कहती है। हाँ, कितनी बड़ी बात कहती है हाईकोर्ट ने। जो नीतीश कुमार कहते थे न्याय के साथ विकास, उस पर मोहर लगा दी, उस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। जी, तो ये जो महागठबंधन है वह इसे 2024 के महामंत्र के रूप में देखना शुरू कर चुका है। अब देखना है कि HMQ का फार्मूला चलता है कि जातियां, जो नई जातियां नेतृत्व के साथ सामने आएगी, उनके चेहरे सामने आएंगे, उनके उम्मीदवार सामने आएंगे, उनकी ताकत कितनी बड़ी होती है। देखिएगा, कई बड़े नेताओं के कद छोटे हो जाएंगे। जब आपके पास वोट ही कम है, जब आपकी संख्या ही कम है, तो आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, उनकी बात मत कीजिए, मैं लालू यादव की बात मत कीजिए, तेजस्वी यादव की बात मत कीजिए, नीतीश कुमार की बात मत कीजिए, चिराग पासवान की बात मत कीजिए, मुकेश सहनी की बात मत कीजिए, ये तो स्टैब्लिश है, जो क्षेत्रीय स्तर के नेता है, विधायक है, सांसद है। हाँ, विधायक और सांसद हैं, उन्हें परेशानी होनी है। क्योंकि अब तक क्या था ना, ये गिन लिया था इस जाति के, लेकिन उस जाति में कितनी उपजातियां हैं और उसके कितने लोग हाँ, उसके कितने लोग हैं कि कौन कैबत है, कौन कैबत है, कौन केबट है, क्या क्या है, पूछिए मत। तो ये बड़ा फैसला तो है, बड़ा फैसला हुआ है। और नीतीश कुमार को आज एक थम्पिंग विक्ट्री मिली है पटना हाईकोर्ट की ओर से। न्याय के साथ विकास, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अक्सर कहते थे, हमने सभी तबकों के लिए काम किया है, सभी धर्म जाति के लिए काम किया है, बिना किसी भेदभाव के। आज उस पर पटना हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि न्याय के साथ विकास का ये मूल मंत्र है, जाति रहित गणना, जो नीतीश कुमार सोच रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक बड़ी जीत मिली है, एक बड़ा मौका मिला है, और अब जल्द से जल्द इसको पूरा करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। अब जल्द ही जाति रहित गणना का काम, हम कह सकते हैं, कुछ एक महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। ये उम्मीद अब बिहार के लोगों को है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।